एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एमएसटी सीटी 2023 के सारे 12 पीसीएम सेक्शन के जो भी एमसीक्यूज आए हुए हैं वो मैं एक एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सीटी में आपको भी पता है कि 60 to 70% सेम और सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज आते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, जैसा कि लास्ट टाइम चल रहा है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज अगर आपने प्रैक्टिस करके गए हो तो आपका डेफिनेटली केमिस्ट्री में 99 प्लस परसेंटाइल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या सिर्फ आप एल्डिहाइड का डिस्कस कर रहे हो? नहीं, हमने ऑलरेडी योमिट्स का केमिस्ट्री का आरंभ सीरीज चल रहा है जिसमें हमने ऑलरेडी अल्कोहल फिनोल ईथर तक, सॉलिड स्टेट से अल्कोहल फिनोल ईथर तक पूरा लाइन से चैप्टर वाइज एमएसटी सीटी 2023 का पीआईक्यू सॉल्विंग वीडियो डाल दिया है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें पीडीएफ भी चाहिए आंसर के साथ, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो, वहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स 3-4 बचे हुए कल तक सारे आ जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में आपको आगे हम आफ्टर एग्जाम आपको काउंसलिंग में भी हम हेल्प करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो जो एल्डिहाइड कीटोन है टोटल 12 पीसीएम के फेजेस है। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने पार्ट 1 में 4 फेजेस के एमसीक्यू डिस्कस किए थे। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम बाकी के 4 फेजेस में जो भी एल्डिहाइड कीटोन के एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट के 4 फेजेस के एमसीक्यू हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर इस चैप्टर से 12 पीसीएम के फेजेस में टोटल 35 एमसीक्यूज आए हुए। ठीक है, मतलब अगर एवरेज निकाला जाए तो एक पेपर में इससे 3 एमसीक्यू फिक्स आता है। सिर्फ एक फेज ऐसा था जिसमें 2 एमसीक्यू है, बाकी सारे 11 फेजेस में हर पेपर में इस चैप्टर से 3-3 एमसीक्यू पूरा आया है। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। अब अगर मैं एक एक करके एक एक एमसीक्यू डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो बेसिकली पार्ट 1 में हमने 9 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 10 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एमसीक्यू डिस्कस किए थे। पार्ट 2 इस पार्ट में हम 11th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एंड 12th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 का भी वीडियो पहले देख लो, और इसको भी पहले देख के उसको बाद में देखोगे तो भी चलेगा, बट आप तीनों पार्ट जरूर देखो। अगर आप तीनों पार्ट देखोगे तो उससे आपका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर में आईयूपीएसी वगैरह और सारे रिएक्शंस, आपका जो थ्योरी है वो भी पूरा कवर हो जाएगा। और रिएक्शंस को कैसे अप्रोच करना है, मतलब पहले मैंने उसको डिटेल में समझा है, बट बाद में एक बार समझ गया तो एग्जाम में 10 सेकंड 12 सेकंड में उसको कैसे टैकल करना है वो सब मैंने बताया है। ठीक है, तो आप तीनों पार्ट देखो, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब अगर मैं 11th में शिफ्ट 1 की बात करूं तो टोटल 3 एमसीक्यू आए, उनमें से 2 यहां मैंने लिखे। पहला एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन दिया है जिसमें आपको मिथेनॉल प्लस बेंजीन कार्बाल्डिहाइड दिया है और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और H3O प्लस से रिएक्ट करा है। पता है बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में मैं सारा आपको डिटेल में बता दूंगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं केनी-ज़ारोज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केनी-ज़ारोज रिएक्शन। इसका साइंटिफिक नेम है केनी-ज़ारोज रिएक्शन। केनी-ज़ारोज रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? केनी-ज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ये लोग केनी-ज़ारोज रिएक्शन देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल कौन सा है, ये भी पूछा जाता है, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव केनी-ज़ारो रिएक्शन। नो अल्फा हाइड्रोजन वाले 2 कंपाउंड आपको याद रखने हैं बेसिकली, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक है बेंजाइल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को ही हम मिथेनॉल बोलते हैं, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? मिथेनॉल होता है। और बेंजाइल्डिहाइड को हम आईयूपीएसी में बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, बेंजाइल्डिहाइड भी बोल सकते हैं आईयूपीएसी में, या बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, तो दोनों नाम चलेगा। ठीक है, तो केनी-ज़ारो रिएक्शन का बेसिकली 2 टाइप होता है, एक होता है सेल्फ केनी-ज़ारो, एक होता है क्रॉस केनी-ज़ारो। सेल्फ केनी-ज़ारो में
मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करता है, ठीक है। और क्रॉस केनिजारो में दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, मतलब दोनों अलग मॉलिक्यूल होते हैं। बेसिकली यहाँ क्या दिया, क्रॉस केनिजारो दिया है। तो पहले हम क्रॉस केनिजारो डिस्कस करते हैं और इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम सेल्फ का भी एग्जांपल मैं आपको फटाक से बता दूंगा। तो इसमें बेसिकली क्या दिया है, मीथेनॉल दिया है, मतलब कि HCHO, ठीक है, प्लस आपको क्या दिया है, बेंजाइल दिया है। तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और इसका जो परसेंटेज होता है वो 50% होता है, एंड H3O प्लस। तो बेसिकली पता है क्या होता है इसमें, बेसिकली जो दो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। आपको भी पता है दोनों एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो सर अब आप एक बताओ कि इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। तो देखो, अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो रिडक्शन करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू बेंजाइल्डिहाइड से, ठीक है। हमेशा याद रखो, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड से। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है बेंजाइल्डिहाइड से, तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और बेंजाइल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन। मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड है। तो क्या एक कार्बन का है एल्डिहाइड, तो एक ही कार्बन का क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, मतलब कि HCOOH, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, बेंजाइल्डिहाइड क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, क्या इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कार्बन वही रहेगा, सेम ही रहेगा, CH2OH। देखो बन गया प्रोडक्ट। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। बट इसको एक और चीज बोल सकते हैं, फिनाइल मीथेनॉल, फिनाइल मीथेनॉल, ये इसका IUPAC। देखो ना, ये मीथेनॉल ग्रुप हुआ और ये आपका ब्रांच हो गया, तो फिनाइल मीथेनॉल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्या बन रहा है अपना, फॉर्मिक एसिड एंड फिनाइल मीथेनॉल। और फॉर्मिक एसिड का अगर IUPAC बोलोगे तो क्या होगा, मिथेनोइक एसिड होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, तो ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। आपने लिख लिया क्या इस साइड का केनिजारो रिएक्शन का पार्ट, प्लीज लिख लो, आगे इस पे कोई भी एमसीक्यू आया तो आपका हो जाना चाहिए। चलो ये तो था क्रॉस केनिजारो, अब अपन देखते हैं सेल्फ केनिजारो। सेल्फ केनिजारो की भी आपने दो रिएक्शन दी हुई है, दो रिएक्शन दिया हुआ है आपके बुक में, वो दोनों रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली सेल्फ केनिजारो जो होता है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे देखो, अगर मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, जाहिर सी बात है सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाइल्डिहाइड ही देता है, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मैंने ले लिया और इसको मैंने रिएक्ट करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। यहां मैंने सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया, H3O प्लस नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है एक फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और एक क्या करेगा, रिडक्शन। इसीलिए सेल्फ का केनिजारो को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ चुका है, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, एसिड बनाएगा। बट एसिड बनेगा कि सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ H3O प्लस नहीं है, तो एसिड की जगह क्या बन जाएगा, सॉल्ट उसका। एक तो बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, और एक बन जाएगा एक कार्बन वाला अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। मतलब एक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या करेगा, रिडक्शन। उसी तरह बेंजाइल्डिहाइड का भी सेल्फ वाला है, बेंजाइल्डिहाइड भी सेल्फ करेगा। एक क्या बनाएगा, जैसे सोडियम बेंजोएट बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। मतलब दो बेंजाइल्डिहाइड अगर आप लोगे तो एक बेंजाइल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का रिडक्शन। तो ये तीन रिएक्शन अपने को बेसिकली याद रखना है। ये तीनों रिएक्शन जो है केनिजारो का अपने को याद रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला रिएक्शन। आई थिंक ये लिख लिया आपने, ठीक है, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलो देखते हैं। पता है ये वाला रिएक्शन ऑलरेडी मैंने ऐसा मार्किंग किया है ब्लू पेन से। बेसिकली ये रिएक्शन पार्ट 1 में सेम रिएक्शन रिपीट हुआ है, 10th में शिफ्ट 2 में भी यही रिएक्शन है, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन बेंजोनाइट्राइल इज reduced by stannous chloride in presence of hydrochloric acid followed by acid hydrolysis। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, वो बोल रहा है बेंजोनाइट्राइल मतलब C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। बेसिकली हम इसको बोलते हैं, कॉमन नेम होता है इसका फिनाइल साइनाइड, और साइनाइड के आईयूपीएसी में क्या आता है, नाइट्राइल आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल। C6H5 फिनाइल ग्रुप है ना, रिंग वाला कंपाउंड है, मैंने बस उसको C6H5 करके लिखा है। तो जब आप बेंजोनाइट्राइल को रिएक्ट कराओगे टू नेसेंट हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड SnCl2, इंपॉर्टेंट है SnCl2, तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो एक बॉन्ड है इसमें से तीन में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, और HCl उससे जुड़ जाएगा, मतलब कि C6H5CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl ए बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड मीडियम के प्रेजेंस में वाटर के प्रेजेंस में इसको तोड़ देना है। ठीक है, वाटर से तोड़ देना है, तो क्या होगा, इससे बन जाएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो बनेगा C6H5CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजा एल्डिहाइड, या इसी बेंजा एल्डिहाइड को अपन बेंजीन कार्बाइल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट राइट, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। समझा क्या आपको, इस रिएक्शन का एक फेमस साइंटिफिक नेम भी है, सोचो रिपीट हो रहा है, सेम ही रिएक्शन, ऑप्शन भी सेम है, इसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। अब पता है, इतना ज्यादा टाइम पास करने का कोई गरज नहीं है, इतना बड़ा रिएक्शन क्या आप लिखते बैठोगे, नहीं, आप डायरेक्ट याद रखो ना, क्या C6H5 था, देखो बेंजाइलडिहाइड में भी C6H5 होता है। ठीक है, आप बस ये याद रखो कि स्टीफन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, साइनाइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो अगर एक बेंजोनाइट्राइल है तो बस यहाँ कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड वाला आ जाएगा, मतलब कि अगर ये बेंजोनाइट्राइल है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजाइलडिहाइड बनेगा, मतलब डायरेक्ट आप ऑप्शन डी राइट कर सकते हो। तो आपको बस स्टीफन रिएक्शन में याद रखना है कि बेंजोनाइट्राइल से बेंजाइलडिहाइड बनता है, और उसमें जो रिएजेंट होता है वो SnCl2। समझा क्या आपको, आपसे मैं 11th में शिफ्ट 1 का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है, और इस टाइप के क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका बता दूं। देखो इसमें क्या दिया है, बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अ वाटर, बेसिकली इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ क्लोराइड बोल दिया तो Cl ऐड कर दो, तो इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, और इसको रिएक्ट किससे कराना है, वाटर से। तो वाटर को आप ऐसा लिखो H और OH, H और OH। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट देखो, जब भी ऐसे टाइप का रिएक्शन है, कोई भी C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग कंपाउंड हो और उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, सिंपल C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला जो भी ग्रुप हो उसको हाइड्रोजन से क्या कर दो, हाइड्रोजन के साथ हटा दो, मतलब कि HCl क्या हो जाएगा, इधर बाहर हो जाएगा, और OH को इसको सिंपल ऐड कर दो। आप देखना ऐसा आपको बहुत सारा रिएक्शन अभी आगे और भी दिखेगा। तो क्या बन जाएगा, COOH, क्या बोलते हैं इसको, रिंग के ऊपर COH होता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी। समझा क्या आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको CO के बाजू वाला और जो दूसरा जो कंपाउंड आपको दिया रिएक्टेंट, उसमें से आपको बेसिकली हाइड्रोजन हटाना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द रिएजेंट R यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेसिकली आपको ये रिएजेंट R बताना है। बेसिकली पता है इस रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद आपको ये रिएक्शन कभी नहीं भूलेगा। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, आप लेते हो असाइल हैलाइड, इसे क्या बोलते हैं हम, असाइल हैलाइड। आप असाइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हो हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और आपको करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। मतलब जितने कार्बन का आपने असाइल हैलाइड लिया है उतने ही कार्बन का आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इस रिएक्शन को समझो, ये भी वही रिएक्शन है, ध्यान से देखो, ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है, आपको इसमें रिएजेंट पूछ रहा है, और क्या बन रहा है, इधर बेंजाइलडिहाइड बन रहा है, प्लस HCl बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली रिएजेंट क्या यूज होगा, ऑप्शन बी, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, समझ में आया क्या आपको, तो आपको बेसिकली
ये बहुत ही इजी रिएक्शन है और ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। 11th में सिर्फ 2 के बाकी के 2 एमसीक्यू देख रहे हैं। इस टाइप का एमसीक्यू हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है। देखते हैं इसको। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये वैसे ही एमसीक्यू है। पहले तो आप रिएक्टेंट बना दो, CH3 C डबल बॉन्ड O। ऐसा कितने बार है? 2 बार है। O फिर CO फिर CH3। समझा क्या है? अब इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। कभी कभी नाम लिख के आता है, इसलिए मैं नाम बता दे रहा हूं। IUPAC नेम होता है इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड। बहुत सारे बच्चे बोलते सर इसमें तो 4 कार्बन है और आप इसको 2 कार्बन वाला बोल रहे हो, एसिड और इथेनोइक। एक्चुअली ये मिरर इमेज है ना, तो हम सिर्फ ये 2 कार्बन देख के बात कर रहे हैं, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको किससे रिएक्ट करा रहे? वाटर से। आपको मैंने बताया था इसमें क्या करना होता है। बेसिकली इसमें CO के बाजू वाले को हटा के हाइड्रोजन से ऐड कर देने का, ठीक है, वाटर के। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, जो हटाया उससे ये बना और इससे भी वही बना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। मतलब कि बेसिकली इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड बन रहा है या इथेनोइक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी। बट इतना करने का गरज नहीं है। देखो जिस चीज का एनहाइड्राइड होता है ना उसी का एसिड बनता है। क्या ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है या एसिटिक एनहाइड्राइड है? मतलब अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो इसी का एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा या इथेनोइक एसिड बनेगा। तो इतना टाइम पास करने का गरज नहीं है, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसको हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या दिया है? मिथाइल प्रोपोनेट। मिथाइल प्रोपोनेट बेसिकली ये क्या है? एक्चुअली ये एस्टर है। मैं आपको थोड़ा IUPAC एस्टर का बता देता हूं, क्योंकि अगर नाम लिख के आ गया तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो बेसिकली एस्टर ऐसा दिखता है, RC डबल बॉन्ड OR। तो एस्टर का IUPAC क्या होता है वो ध्यान से देखो। एस्टर का IUPAC होता है अल्काइल, जनरल IUPAC अल्काइल अल्केनोएट। सर अभी 2 अल्क कहां से आएगा? जो पहला अल्क है अल्काइल, वो O के बाजू वाला R है, O के बाजू वाला R, O के बाजू वाला R जो है वो अल्काइल है, मतलब कि A वाला ग्रुप। और A वाला जो अल्क है वो क्या है पता है? RC डबल बॉन्ड O है, ठीक है। मतलब इसका भी कार्बन इंक्लूड करना है, C डबल बॉन्ड O का। तो क्या दिया? मिथाइल प्रोपोनेट। तो पहले तो आप एस्टर जैसा बना दो कंपाउंड पहले, CO। क्या मिथाइल प्रोपोनेट दिया? मिथाइल मतलब क्या? मिथाइल एक टाइप का अल्काइल है और O के बाजू रहते तो मतलब CH3। और प्रोपेनोएट मतलब प्रोपेन मतलब कितना कार्बन? 3, एक ऑलरेडी है तो 2 और आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल, और ये हो गया 3 कार्बन प्रोपेनोएट। तो मिथाइल प्रोपेनोएट को अपने को हाइड्रोलिसिस कराना है NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो क्या बनता है पहले तो जब आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। देखो सॉल्ट बेसिकली कैसा होता है, क्या होता है? ये जो NaOH का OH है वो CH3 के साथ भाग जाएगा, क्या बनेगा? CH3OH, और Na इसमें आके ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा? C2H5 CO Na+। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम प्रोपोनेट। तो ये बन गया सॉल्ट, ठीक है। बेसिकली ये हो गया सॉल्ट। अब इस सॉल्ट को फर्दर रिएक्ट कर रहा है एसिडिफिकेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो बेसिकली ये सॉल्ट क्या है? C2H5 COONA। इसको अपने को फर्दर रिएक्ट कराना है। बेसिकली इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में हम तोड़ रहे हैं H+ उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसको थोड़ा मैं ऐसा लिख देता हूं, HOH। तो क्या होगा? Na आएगा, OH के साथ भाग जाएगा और AH इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? C2H5 COOH प्लस NaOH। तो ये क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बना आपका प्रोडक्ट? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो प्रोपेनोइक एसिड इनमें से कौन सा दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन C। समझा क्या आपको? बट क्या इतना करने का गरज है? अगर ऐसा रिएक्शन आया तो क्या आप ऐसे 2 रिएक्शन लिखोगे और टाइम पास करोगे? सीटी में एक MCQ करने के लिए 52 सेकंड होता है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखो इधर क्या लिखा है, इधर प्रोपेनोएट लिखा है ना, क्या मिथाइल प्रोपेनोएट है।
अगर प्रोपेनोएट लिखा है मतलब प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। आप 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड देख लो, ऑप्शन सी 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगर प्रोपेनोएट दिया है तो 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, सिंपल बात है। अगर एसीटेट दिया है तो 2 कार्बन का एसिटिक एसिड बनेगा, तो यहाँ 3 कार्बन का प्रोपेनोएट है तो 3 कार्बन का एसिड बनेगा। तो आपसे मैं 12th में शिफ्ट 1 का एमसीक्यू डिस्कस करूं तो टोटल 3 एमसीक्यूज आए। देखो अभी मैंने कैनिज़ारो रिएक्शन थोड़ी देर पहले बताया था और कैनिज़ारो रिएक्शन रिपीट हो गया है। क्या पूछा, और मैंने बोला था इसमें थ्योरी पूछेगा, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग फिनोमिना डज द कैनिज़ारो रिएक्शन एग्जिबिट। क्या मैंने आपको बताया था कि कैनिज़ारो रिएक्शन में जो सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन होता है उनमें सेम रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है एक बार, और एक बार रिडक्शन भी होता है। और अगर सेम रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे सेम कंपाउंड का, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी। समझा क्या आपको? एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कैनिज़ारो डिटेल में, इसीलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ आप रिएक्शन में ये मत देखो कि कैसे सॉल्व हो रहा है। जो मैं यहाँ डिटेल में आपको 4-5 मिनट एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो उसके रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। समझा क्या आपको? अब देखो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, बस एक रिक्वायरमेंट है कि उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब आप समझो, अगर मैं ये रिएक्शन की बात करूं ना तो इसमें आपको प्रोडक्ट बी, मतलब ये वाला बी पूछा है, आपको 2 टाइम्स ऑफ प्रोपेनॉन दिया है और आपको 2n प्रोपोनिन दिया है और आपको NB बन रहा है, तो आपको बी पूछ रहा है कि बी क्या होगा। पता है ये रिएक्शन में हमेशा बी पूछेगा, फाइनल प्रोडक्ट ही पूछता है। आप ए बनाओगे फिर बी बनाओगे। इस रिएक्शन को सॉल्व करने में अगर आप मैकेनिज्म से सॉल्व करने जाओगे तो आपको 5 मिनट लग जाएगा प्रोडक्ट बनाने में। बट आप, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं MWM, मेरा वाला ट्रिक से आप करोगे तो बहुत ही जल्दी होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, बेसिकली आप कोई भी कंपाउंड लेते हो ना, जो सेम कंपाउंड का 2 कंपाउंड लेते हो, जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड क्या करना है, फर्स्ट कंपाउंड का आपको ऑक्सीजन सामने रखना है। एक बार ट्रिक सीख लो उसके बाद बहुत इजी है। फर्स्ट कंपाउंड का आपको ऑक्सीजन सामने रखना है और जो सेकेंड कंपाउंड है उसका आपको अल्फा हाइड्रोजन सामने रखना है। ठीक है, अब आप देखो, अब प्रोपेनॉन है, 2 प्रोपेनॉन है ना, तो देखो प्रोपेनॉन क्या होता है, बेसिकली एसीटोन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, मैंने फर्स्ट प्रोपेनॉन का क्या किया, ऑक्सीजन सामने रखा है। क्या रखा है सामने, ऑक्सीजन। अब एक और प्रोपेनॉन अपने पास है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक का आपको ऑक्सीजन सामने रखना है। क्या ये फंक्शनल ग्रुप है CO, तो अगर CO फंक्शनल ग्रुप है तो ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने पहले कंपाउंड का ऑक्सीजन सामने रखा और दूसरे कंपाउंड का क्या सामने रखा, अल्फा हाइड्रोजन सामने रखा। अब देखो मैं इसको डिनोट कैसे करूं, अल्फा हाइड्रोजन को आप ऐसे H2 को सामने रखो, CH3 का H2 सामने रखो और CH ऐसा रखो। और अब क्या करो पता है, जो पहले कंपाउंड का ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली H2 से क्या कर दो, हटा दो और इस कंपाउंड को जोड़ के लिख दो। क्या बनेगा, CH3 C CH3 H2 को बाहर चला गया, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। समझा क्या आपका? देखो ये मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बी बनाया, डायरेक्ट। ये बीच का ए वगैरह बनाने का कोई गरज नहीं, ए पूछता भी नहीं है, डायरेक्ट वो लोग बी पूछते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया है, देखो ध्यान से देखो, इसका IUPAC देख लो, 1 2 3 4 5, जहां से कीटोन नजदीक है वहां से आप इसका वो करोगे, क्या बोलते हैं नंबरिंग। तो 4 मिथाइल और कार्बन कितना है, 5, 4 मिथाइल पेंट 3, थर्ड पे देखो डबल बॉन्ड है N2 ON, मतलब कि ऑप्शन डी राइट है। समझा क्या आपको? तो प्लीज इसको अच्छे से याद रख लो, आपको डायरेक्ट यही करना है, पहले वाले का वो सामने रखने का और दूसरे वाले का हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन सामने रखने का। ये तो हो गया प्रोपेनॉन का। बट क्या इतना टाइम पास करने का गरज है? बिल्कुल नहीं। आपके एग्जाम में एल्डोल कंडेंसेशन अगर आता है ना तो आपको सिर्फ प्रोपेनॉन और एसिटाइल्डिहाइड आएगा, प्रोपेनॉन
और एसिटाइल्डिहाइड। तो आप प्रोपेनॉन का डायरेक्ट एक प्रोडक्ट याद रख लो, डायरेक्ट टिक करके आ जाना। अब मैं आपको एसिटाइल्डिहाइड का भी बता देता हूं, या उसी को हम बोलते हैं इथेनॉल। पहले वाले का क्या सामने रखने का, ओ, और दूसरे वाले का क्या सामने रखने का, अल्फा हाइड्रोजन। देखो मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल्डिहाइड लिया है, सेम यहां भी 2 प्रोपेनॉन लेना है, यहां 2 एसिटाइल्डिहाइड लेना है। अब क्या करना है, H2O को रिमूव कर देना और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। क्या बनेगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड एसिडिस रहेगा, CH CHO। समझा क्या? तो अगर आपने इथेनॉल लिया तो आपका क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल। इसी को हम बोलते हैं क्रोटोना एल्डिहाइड, क्रोटोना एल्डिहाइड। और ये जो प्रोपेनॉन में बने ना, इसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइल ऑक्साइड। समझ गया क्या आपको? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, प्रोपेनॉन में क्या बनता है, मेसिटाइल ऑक्साइड, ये इसका आईयूपीएसी है। और अगर इथेनॉल है, इथेनॉल है, एसिटाइल्डिहाइड है, तो आपका क्या बनता है, क्रोटोना एल्डिहाइड, ये उसका आईयूपीएसी है, ब्यूट टू इनल। इसको डायरेक्ट रट्टा मार लो जब भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन आए। एक ट्रिक तो मैंने दिया ही है, अगर कोई इनके इन दोनों के अलावा कोई कंपाउंड है तो ट्रिक यूज कर लेना, बट इन दोनों का तो प्रोडक्ट डायरेक्ट याद भी रख लेना, 99% यही दोनों आएगा। समझा क्या आपको? ठीक है। अब अगर आपसे मैं 12th में शिफ्ट 1 का 3rd क्वेश्चन का बात करूं, देखो रोजेनमंड रिडक्शन अगर मैं बात करूं ना, पार्ट 1 में भी इसका एक बार क्वेश्चन देखा था, पार्ट 2 में भी अभी हमने एक बार क्वेश्चन देखा था, और अब देखो पार्ट 2 में अभी एक बार और आ गया, और इसके नीचे 12th में शिफ्ट 2 में भी रोजेनमंड है। सोचो कितना रिपीट होता है सिटी में क्वेश्चन, विद इन द ईयर रिपीट होता है। तो इस साल भी डेफिनेटली उसी टाइप के सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था रोजेनमंड रिडक्शन क्या होता है, जिसमें हम क्या लेते हैं, असाइल क्लोराइड लेते हैं, असाइल क्लोराइड, जो इन प्रेजेंस ऑफ H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्या बना देता है, एल्डिहाइड, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बना देता है। मतलब करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मतलब जितने कार्बन का असाइल क्लोराइड होगा उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, मतलब कि ऑप्शन ए राइट। ठीक है, बट बाकी के तीनों ऑप्शन भी देखते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब अल्काइल साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2HCl, क्या ये रिएक्शन भी बहुत बार आ चुका है, हाँ तीसरी या चौथी बार। और मैंने आपको बताया था अल्काइल साइनाइड क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। जितने कार्बन का अल्काइल साइनाइड है उतने कार्बन का ही एल्डिहाइड बनता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। फिर उसके बाद 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिस्ट्री की। अगर आपने एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमाल्गम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग अल्केन। मान लीजिए कि अब चाहे आप एल्डिहाइड लो, हाँ चाहे आप एल्डिहाइड लो या आप कीटोन लो, जितने भी कार्बन का आपने एल्डिहाइड कीटोन लिया है, और इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमाल्गम, Hg को अमाल्गम, Hg किसी मेटल के साथ होता है तो अमाल्गम बोलते हैं उस मेटल का, जिंक अमाल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, अल्केन। जितने कार्बन का आपने एल्डिहाइड या कीटोन लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, उतने ही कार्बन का क्या मिलेगा, अल्केन। मान लीजिए आपने 4 कार्बन का एल्डिहाइड लिया है तो ब्यूटेन बनेगा, 4 कार्बन का कीटोन लिया है तो ब्यूटेन बनेगा, सिंपल। अब एक रिएक्शन है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट रिएक्शन जो इसको हम बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन सेम ही है, बस रिएजेंट अलग है, डबल स्टेप रिएक्शन है बट फाइनल प्रोडक्ट सेम है। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में तो हाइड्रोजन लेते हैं और सेकेंड स्टेप में KOH और इथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं। अब प्रोडक्ट सेम अल्केन बनता है। आप इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन लोगे सेम कार्बन वाला, उतने ही कार्बन का अल्केन भी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 5 कार्बन का एल्डिहाइड लिया तो 5 कार्बन का अल्केन, 5 कार्बन का कीटोन लिया तो 5 कार्बन का अल्केन। तो ये दोनों रिएक्शन सेम ही है। इसका नाम क्लेमेंसन है और इसका नाम वोल्फ किस्नर है, और ये स्टीफन है और ये रोजेनमंड है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट देखो, which of the following compound is obtained by रोजेनमंड रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, क्या होता है बेंजोइल क्लोराइड, ऐसा कुछ होता है, C6H5COCl इन प्रेजेंस ऑफ H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, इसका रिएजेंट है। तो क्या बन जाएगा आपको, सेम
कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। तो क्या है, बेंजोइल क्लोराइड लिया तो कौन सा एल्डिहाइड बना, बेंजाइल्डिहाइड, मतलब कि ऑप्शन सी क्या है, राइट है। समझा क्या आपको? मैं सिर्फ 2 की बात करूं तो 2 ही एमसीक्यू आया था, अकेला यही ऐसा फेज है जिसमें 2 एमसीक्यू आया था, बाकी सारे 11 फेजेस में 3-3 एमसीक्यू आए इस चैप्टर से। तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया 12 में सिर्फ 2 का, एक बचा है। इसमें क्या पूछ रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। इस पे 2 एमसीक्यू मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस कर दिया है, अब पार्ट 2 में मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, एक बार आप इसको अच्छे से सीख लो, उसके बाद ऐसे कोई भी एमसीक्यू आएंगे आप आराम से कर सकते हो। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें एक COH ग्रुप होता है। फिर होता है एसिटिक एसिड, फिर होता है प्रोपियोनिक एसिड, फिर होता है अपना ब्यूटारिक एसिड, फिर उसके बाद होता है वेलेडिक एसिड, और फिर होता है कैप्रोइक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक में कितना कार्बन, 1, एसिटिक में कितना कार्बन, 2, प्रोपियोनिक में 3, ब्यूटारिक में 4, वेलेडिक में 5 और कैप्रोइक में 6। तो ये सब अपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें एक COH होता है, और उनका मैंने नंबर ऑफ कार्बन भी लिख दिया है, और उनको याद रखने का एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। इनका पहला लेटर याद रखो, कैसे याद रखोगे, फिर आज पीने बुलाया वरुण को, फिर आज पीने बुलाया वरुण को। ठीक है, ये हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपके बुक में जो है टोटल 6 है, आपको याद रखना है OMS गैप, OMS गैप। O मतलब ऑक्जेलिक, M मतलब मेलोनिक, S मतलब सक्सिनिक, G मतलब ग्लूटारिक, A मतलब एडिपिक और P मतलब पीमेलिक। ये बेसिकली क्या होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 2 COH ग्रुप होते हैं। कितना COH ग्रुप होता है, 2। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ऑक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, COH, इसमें 2 कार्बन होते हैं, कितने, 2 कार्बन। मेलोनिक एसिड क्या होता है, COH, CH2, COH, कितने कार्बन होते हैं इसमें, 3। सक्सिनिक में कितने कार्बन होंगे, 4, COH, CH2 2 बार और COH 4 कार्बन। उसी तरीके से ग्लूटारिक में 5 कार्बन, एडिबिक में 6 कार्बन और पीमेलिक में 7 कार्बन, और आपको एक एक बढ़ाते जाना है, CH2। तो ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का। भाई ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का एमसीक्यू पूछा जा चुका है, पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है। आपके बुक में सिर्फ एक ही ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, उसका नाम है सिट्रिक एसिड। टोटल इसमें 6 कार्बन होते हैं, बट COH ग्रुप कितने होते हैं, 3, इसीलिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, CH2COH, C, इधर OH COH और CH2COH। ठीक है, तो ये इतना थ्योरी आपको मोनो, डाई और ट्राई का पता होना चाहिए। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो सीधा सीधा दिख रहा है ग्लूटारिक, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। वेलेरिक जो है वो भी मोनोकार्बोक्सिलिक है, कैप्रोइक जो है वो भी मोनोकार्बोक्सिलिक है, और ब्यूटारिक जो है वो भी मोनोकार्बोक्सिलिक। तो इसी के साथ मैंने पार्ट 2 में जो भी 4 फेजेस अपने को डिस्कस करने थे, 11th में सीक्वेंस शिफ्ट टू, 12th में सीक्वेंस शिफ्ट टू के एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए। बाकी का जो भी आगे का चैप्टर है और जो भी एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 3 का भी बाकी है, वो सब आज के ही दिन सारे चैप्टर हम डाल देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ सकते हो। ठीक है।